उन तीनों रानियों में वो थी सुंदरता की एक बला, जिससे प्रेम ज़्यादा करते राजा, था उसका नाम पिंगला। एक दिन राज दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे, जिनकी सेवा करके राजन बोले, सफल हुए सब जन्म हमारे। प्रसन्न गुरु ने राजा को एक दिव्य फल किया प्रदान, बोले इस फल को खाने से आप रहेंगे स्वस्थ बलवान, ना आएगा कभी बुढ़ापा आपको, और हमेशा रहेंगे यूं ही जवान। राजा को फल देकर गुरुजी महल के बाहर निकल गए। राजा पहुँचे पिंगला के सम्मुख, साथ में वही दिव्य फल लिए। बोले रानी से, हे प्राण प्रिय, ये जीवन तुम पे निसार करूं। सभी रानियों में सबसे ज़्यादा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूं, और करता रहूं हमेशा ऐसे ही, है मेरे दिल का यही अरमान। इसलिए खा लो ये दिव्य फल, ताकि तुम रहो हमेशा जवान। रानी ने राजा के हाथ से फल ले लिया अपने हाथ में, मुस्कुराकर बोली, खा लूँगी सोने से पहले रात में। राजा ने कहा, ठीक है, और आश्वस्त हो गई रानी। अगली सुबह क्या हुआ, अब सुनो आगे की कहानी। अगली सुबह एक वेश्या आई थी राज दरबार में। राजा के सम्मुख पहुंचकर उसने शीश झुकाया आदर सत्कार में। बोली वेश्या, क्षमा करें महाराज, जो मैंने उत्पन्न किया व्यवधान, परंतु इसमें आपका हित है, क्योंकि आप रखते प्रजा का ध्यान। बीते कल की रात में मुझे मिला था एक दिव्य फल, जो भी खाएगा इसको वह सदा रहेगा जवान सबल। इतनी ही उम्र में मैंने कितने कर डाले हैं पाप, आगे और नहीं जीना चाहती, इसलिए इसे खा लीजिए आप। क्योंकि जब आप इसे खाएंगे तो आप रहेंगे सबल जवान, जिससे बहुत दिनों तक आप रख पाएंगे प्रजा का ध्यान। इतना कहकर उस वेश्या ने राजा को वह फल दिखाया। जैसे ही राजा ने फल देखा, उनका तो दिमाग चकराया। बोले क्रोध में वेश्या से, ये फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। बोली वेश्या, क्षमा करें महाराज, ये फल आपके कोतवाल से प्राप्त हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों से कोतवाल को वहीं बुला लिया था। कोतवाल आकर डरते डरते बोला, ये फल मुझे पिंगला ने दिया था। सुनकर नाम पिंगला का राजा हुए बहुत हैरान। वह निकली इतनी बेवफा, जिस पे लुटाता था अपनी जान। सबको दंड देकर राजा ने भाई को दे दिया अपना राजपाट। बन गए शिष्य गुरु गोरखनाथ के, और छोड़ दिया राजसी ठाट बाट। वैरागी नीति और श्रृंगार शतक लिखकर दिया लोगों को संदेश। कहलाए त्रिया चरित्र के वैज्ञानिक, भर्तहरि या भर्तहरि नरेश। कहलाए त्रिया चरित्र के वैज्ञानिक, भर्तहरि या भर्तहरि नरेश।